जी सिस्टर किरण ने अपना माइक अनम्यूट किया है। वेलकम सिस्टर जी। जी जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। और जैसा कि मैं सबसे पहले गवाही दूंगी, मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं जो अभी इन्हीं दिनों की हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वो गवाही दूंगी अपनी बेटी की, जैरिश की। कि जैसे कि हम हर रोज दुआ कर रहे थे पेपर्स के लिए बच्चों के, कि सब बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और क्रिसमस डेज हैं, और हर रोज कोई ना कोई ऐसा मसीह प्रोग्राम हो जाता था जिसकी वजह से चर्च में जाना या किसी हॉल में जाना, क्योंकि मेरी बेटी वर्शिप करती है और गिटार साथ प्ले करती है, और इस वजह से उसको वहाँ पे भी जाना ज़रूर होता था। और इसकी वजह से वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकी। लेकिन उसके पेपर से वो हर रोज़ वो बोलती थी कि आंटी एलिजबेथ से कि हम सब के लिए दुआ करें, सब मदर्स को बोलने कि मेरे लिए दुआ करें। और कल जैसे ही उसका रिजल्ट आया है, उसने अपने मोबाइल में चेक किया और एक्सीलेंट रिजल्ट। 50 में से 46, 42, 48, इस तरह सारे मार्क्स उसके। और वो इतना खुश, और उसकी आंखों में इतनी खुशी और आंखों में आंसू, और शुक्रगुजारी के नारे लगा रही कि मामा देखें कि खुदा बड़े बड़े काम करता है। कि अगर मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, अगर मामा मैं पढ़ लेती तो फिर, लेकिन ये सब मेरे यस्सु का इज्जत और जलाल है कि उसी ने ही उसको अक्ल और फहम अता किया कि उसने इतना अच्छे पेपर अटेम्प्ट किए। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और एक और मैं गवाही आप लोगों से शेयर करूंगी। 31st की नाइट, तकरीबन रात 2 बजे का टाइम था, और अचानक मेरा दिल किया कि मेरी बेटियों का रूम ऊपर है, तो मैंने कहा कि मैं बहुत कम बच्चों के रूम में जाती हूँ, तो मैंने कहा जरा, मैं वैसे दिल कर रहा कि मैं देख के आऊँ उनके रूम में। तो जैसे ही मैं गई हूँ तो जैरिश दुआ कर रही थी और जमाइमा दुआ करके लेट चुकी थी अपने बेड पे। लेकिन इनके पास हीटर चल रहा था, बिल्कुल आहिस्ता सा, बहुत कम गैस आ रही थी। और मैंने अचानक देखा और मैंने कहा, जमाइमा बेटे आप हीटर ऑफ करके आपने सोना, या अभी मेरे सामने कर दो ताकि मैं आराम से इजी होके सो जाऊंगी। नहीं मामा आप बेफिक्र हैं, तो हम हीटर ऑफ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं आके सो गई हूँ, दुआ की और मैं सो गई हूँ अपने बेड पे। लेकिन इसी तरह तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, और मैं अबलीस के साथ नींद में जंग लड़ रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा ध्यान अपनी सेहत की तरफ था कि शायद उस अबलीस मेरे पे हैवी हो रहा है और मुझे अपनी गिरफ्त में लाना चाह रहा है, लेकिन मैं उसकी गर्दन को दबोच के अपने पाँव के नीचे कर रही हूँ कि अबलीस तू मेरी एड़ी के नीचे है, तेरी जुरत नहीं है कि तू पाँव से भी ऊपर आ सके। और मैं इस कश्मकश में लगी हुई हूँ अबलीस के साथ लड़ने में। और मैं नहीं जानती कि उस टाइम किस किस्म की मेरे दिल के अंदर कोई घबराहट भी आ रही थी। लेकिन मैं दुआ मांगती हूँ कि खुदावन, क्या वो घबराहट किस तरह की थी मेरे, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ सकी। लेकिन फिर भी मैंने दुआ की, और मैं और अबलीस नींद में लड़ रहे हैं, और मैं अबलीस को कह रही हूँ कि तू मेरी एड़ी के नीचे। और अचानक मैंने इनके बाबा की तरफ देखा, तो मुझे एकदम से कहते हैं कि किरण मुझे ऊपर के डोर की ना आवाज आई है। तो मैंने कहा बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, हवा है, शायद उसकी वजह से आपको आवाज आई है। और कहते हैं नहीं, मैं देख के आता हूँ। और वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर गए हैं देखने के लिए, और जुमाइमा लोगों के रूम में हीटर की आवाज, इतनी ऊंची गैस की आवाज कि देखा अंदर उनका रूम गैस से भरा हुआ। और अम्मी भी आई हुई हैं, अम्मी अम्मी भी अपने बेड पे लेटी हुई थी, और बेटियां दोनों अपने बेड पे लेटी हुई थी। और जैसे ही इन्होंने देखा, डोर ओपन किया और गैस से भरा हुआ रूम उनका। और फौरन हमने वो इन्होंने आवाज दी, मैं फौरन इनके साथ ऊपर गई, और हमने सारा गैस पाइपलाइन सारा उसको बंद किया, और सारी विंडोज खोली, डोर खोला, और खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद हमें नींद में, कि जब हम सो जाते हैं लेकिन हम जब अपने आप का जिम्मा अपने खुदा को देते हैं कि खुदावन तेरा जिम्मा, अब मैं सोने लगी हूं, अब जिम्मेदारी खुदावन तेरी है, तेरे पाक फरिश्तों की जिम्मेदारी है जो तूने चारों तरफ मेरे घर के लगाई हैं। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हम दोनों मियाँ बीवी को बर वक्त जगाया, और हम ऊपर गए और बच्चों के रूम में देखा। और इस तरह नागहानी आफतों से जब हम दुआ करते कि खुदावन तू नागहानी आफतों से हमें महफूज रखना, तो ये नागहानी आफतें होती हैं जो खुदावन हमें आगाह करता है और खुदावन हमें महफूज रखता है। इस सारी बातों का इज्जत और जलाल मेरे यीशु को है, क्योंकि वो अपने बंदों को हमेशा बहुत प्यार करता है, और वो जगाता है और बताता है
कि अब तूने किस राह पे चलना है। सिस्टर जी, बस वो तबीयत भी मेरी कुछ खराब थी, वो भी गवाही है मेरे अंदर कि जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह आपके यूट्रस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कुछ समझ नहीं आ रही, क्लियर अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, और कुछ टेस्ट में इस तरह समझ नहीं आ रही, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे टेस्ट लिए, कुछ ब्लड के, कुछ यूरिन के, कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ एक्सराज, हर टेस्ट मेरे किए गए उन्होंने। लेकिन जब मैंने आपसे दरख्वास्त की कि सिस्टर जी आप मेरे लिए दुआ करें, पास्टर जी दुआ करें, सब बहनें मेरे लिए दुआ करें, और जब आप सब ने मेरे लिए दुआ की तो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई मेरी। किसी मेरी टेस्ट रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि यीशु के नाम से सब क्लियर थी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। जी, मेरे पास भी कल की गवाही है। मैं भी अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। जब हम रोज अपने बच्चों के लिए रोज 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 दुआ करते हैं तो खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा का रूह काम कर रहा है, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को खुदा का रूह कंट्रोल कर रहा है। और बड़ी बड़ी गवाहियां पैदा हो रही हैं। बहनों से भी हम सुनते हैं कि बच्चे दुआ नहीं करते थे तो उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी, चर्च नहीं जाते थे, चर्च जाना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी भी जो गवाही है, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं सब मिलकर। जब तो कल मेरी बेटी ने खुद ही कहा कि मामा मैं भी जो यूथ का ग्रुप है मैं उसमें सरमन देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि देख लो, आप दुआ मांगो, खुदा से हिकमत को मांगो, क्योंकि ये वो चीज है कि जो खुदा देता है, दिलेरी भी खुदा ही देता है, अल्फाज भी खुदा ही देता है। तो वो उसने तैयारी करना शुरू की। परेशान थी कि मामा कैसे बोलना है, क्योंकि वो इतना मतलब शाय है थोड़ी, इतना नहीं बोलती। लेकिन कलाम, आपको पता है कि बाकी मीटिंग लीड करना या कलाम शेयर करना, कलाम जो है वो एक डिफरेंट तरीका होता है, जो कि सिर्फ खुदा का रूह ही हमें गाइड करता है कि हमने ये कैसे बोलना है, कैसे खुदा के कलाम को, क्योंकि ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना उसमें से कुछ कम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जैसा लिखा होता है हमने उसी तरह खुदा के कलाम को बयान करना होता है। तो मैं उसके लिए, उसके पापा भी दुआ कर रहे थे, मैं भी दुआ कर रही थी, और 2 मिनट बाद आए, पापा मेरे जिन में ये आ रहा है, इस बात को मुझे क्लियर करके बताएं कि ये मैं कैसे बता सकती हूँ। यानी उसको एक फिक्र थी कि मैंने बहुत अच्छा सरमन देना है, और उसे पता था कि मेरे, और मैंने उसको कहा ऐसे ही हंसते हुए, आपको इस वर्ष की समझ नहीं आ रही तो आप इसको गूगल पे सर्च करो, वहां इससे रिलेटेड और भी आपको वर्सेस मिल जाए। तो उसका क्या आंसर था, मेरे पापा पास्टर और मेरी मामा भी खुदा की खादमा हैं, तो मैं गूगल पे क्यों जाऊं, मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल है कि जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि हमारे माँ बाप खिदमत में हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमें गाइडलाइन यहीं से मिलनी है। तो खुदा का शुक्र है, फिर उसके पापा ने भी उसको गाइड किया, जैसे मुझे खुदा के रूह ने बताया मैंने भी उसको गाइड किया कि हाँ आप इस तरह भी कह सकते हो। तो पर खुदावन का शुक्र है, जब वो खुद भी बैठी तो कहती मामा मेरे अंदर एक डर था कि खुदावन मेरी जो टंग है उसको तू कंट्रोल करना, ये ना हो कि मुझे वर्ड आगे पीछे हो जाएं या कुछ इस तरह करके। लेकिन खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल है जब हम अपने बच्चों का कंट्रोल खुदावन को दे देते हैं कि खुदा बाप अब तू ही इन्हें कंट्रोल कर। और डेली हम जब प्रेयर भी करते हैं कि खुदावन इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन, तो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल है। उसने कल बड़ा जबरदस्त छोटा सा सरमन तैयार किया, 10 to 15 मिनट्स का, और उसने यूथ ग्रुप में शेयर किया, और सब बच्चों को बरकत मिली। खुदावन का शुक्र है इस बड़े खुदा के हाथ के लिए जो खुदा हमारे बच्चों पर बढ़ाता है और वो उन्हें नूर बना रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। अगर खुदा इस प्लेटफॉर्म पे हमें नूर बना रहा है तो दूसरी साइड पे हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को भी फ्यूचर के लिए नूर बना रहा है। वो नूर बना के उन्हें चमकाने जा रहा है फ्यूचर में। और भी बहन की बेटी भी जमाइमा है, वो भी कलाम बहुत खूबसूरती से शेयर करती है। बहन लिडिया की बेटी सारा है, वो इतनी अच्छी मीटिंग लीड कर रही है उस ग्रुप में। सो इस तरह बच्चे सीख रहे हैं। और कल फर्स्ट टाइम बेटी रेचल है, सिस्टर नाइला की बेटी, उसने भी फर्स्ट टाइम कल लीड किया, हौरब ने फर्स्ट टाइम सरमन दिया। सो ये वो बच्चे हैं जिनको खुदा इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट कर रहा है और अपनी खिदमत के लिए तैयार कर रहा है। तो इसके लिए हम सारा इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल खुदावन के नाम को देते हैं, जो कि इस्तेमाल करना शुरू उसने कर दिया है हमारे बच्चों को। ये मेरी और आप सब की दुआओं का रिजल्ट है कि हम जब यूथ के लिए दुआ करते हैं तो खुदा का रूह काम करता है। जी सिस्टर शीला, वेलकम सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, आपको पता है कि सर्दियों में गैस जो है 9 बजे चली जाती है, तो हमारे किचन में मैंने सरसों का साग रखा था, तो वो गैस चली गई, लेकिन मैं चूल्हा बंद करना भूल गई। तो हमारा जो चूल्हा वो जलता रह गया, वो गैस खुली रह गई।
तो तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद जैसे कि खुदावंद खुद उठाता है अपने लोगों को और जान बचाता है, नागहानी आफात से बचाता है। तो मेरा जो बहन का बेटा है वो ऊपर रहता है और वो ऊपर स्टडी एक कमरा उसको हमने दिया हुआ है। तो वो उस दिन बाहर की लाइट ऑफ करना भूल गया। तो मैं रात को जब उठी तो मुझे ऐसे लगा कि बाहर की लाइट ऑन है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही बंद कर देती हूँ आज। जब मैं बाहर गई तो इतनी गैस और फुल, मतलब बेडरूम हमारे एक ही फ्लोर पे 3 बेडरूम है। तो ये शुक्र है सबके कमरे बंद थे और किचन में खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी तेज आवाज आ रही थी चूल्हे की कि गैस खुली हुई थी। और ये शुक्र है खुदावंद ने बिल्कुल मेरे ज़हन में ये दिया, कहते हैं अगर बल्ब ऑन करो तो घर पूरा बर्स्ट हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले तो चूल्हा ऑफ किया और हमारा एग्जॉस्ट फैन काफ़ी ऊंचा है वो आस्ता से ऑन किया। फिर मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, फिर बिल्कुल फ्रंट मेरे बेटे का बेडरूम है वो भी खुला, खिड़कियाँ खोल दी, पंखे चला दिए। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा जो हमारी वो गैस जो है वो आउट हुई। और खुदावन, फिर मैंने बेड पे बैठ के खुदावन का शुक्र किया कि खुदावन आज बहुत बड़े इंसिडेंट से, बहुत बड़े हादसे से खुदावन ने हमें बचा दिया। तो मैंने जब 31 को शुक्रगुजारी की खुदावन की पूरे साल के लिए, तो उसमें ये पॉइंट भी था क्योंकि अगर छत उड़ जाती, हम सब बर्न हो जाते, तो बहुत बड़ा खुदावन ने हमें खतरे से बचाया। और ये सारा जलाल मेरे यीशु को देती हूँ मैं। आमीन। थैंक यू। मेरी तरफ से आपको सलाम। सिस्टर जी, मैंने सिस्टर एलिज़ाबेथ से 2-3 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें बहुत तंग करता है, मेरे घर वालों को, मेरे बेटा, मेरे मियाँ और मेरी नंद को, वो रात को सोने नहीं देता। हमने सिस्टर जी से रिक्वेस्ट की थी और सिस्टर जी ने और मेरी सारी बहनों ने दुआ की और चले प्लीज ने तंग करना छोड़ दिया। मैं रोज रोज सुबह उठ के सबसे पूछती थी आपको कोई डरोना ख्वाब या कोई डरा है या कोई मसला, कहते हैं नहीं। जिस दिन सिस्टर जी ने दुआ की, सिस्टर जी ने मुझे बोला था कि आपके पास हमारे वो खुदावंद यीशु मसीह के भरे का खून है, वो जो मतलब कि हमने तेल मसा किया होता है वो सिस्टर जी लगाएं सबको। फिर मैंने सिस्टर कोसर से बात की तो वो कहती है अपने दरवाजों के ऊपर सोने से पहले आपने सारा ना मसा करके दरवाजे ना सोने। मैंने कहा जी ठीक है। शुक्र है खुदावंद का, कोई मसला नहीं है उस दिन के, हम सारे पुरसकून सोते हैं। पहली गवाही तो मेरी ये है, शुक्र है खुदावंद का, कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि 31 को ये माल पे लाहौर में बहुत ज्यादा जश्न होता है न्यू ईयर का, और मेरा बेटा कहता है मामा सब जा रहे हैं तो मैंने भी जाना है। मैंने कि ठीक है आप चले जाओ लेकिन ध्यान से जाना, तो आप आ जाना। जब वो घर वापस आया है तो उसको ना हिचकी बहुत ज्यादा तंग करती थी, इतनी हिचकी, कभी बाहर फिरे, कभी अंदर, कभी पानी पिए, कभी कुछ करे, कभी सांस बंद करे, लेकिन नहीं। आज से 3-4 साल पहले मेरे भाई को ऐसा मसला हुआ था और एक पास्टर जी हैं, पास्टर सुलेमान, मैंने उनसे प्रे करवाई और मेरे भाई का ये मसला खत्म हो गया। मुझे उसी वक्त रात के 2 बजे ये बात याद आई। मैं कहता ताबिश मेरी बात सुनो, मेरे साइड टेबल पे ना तेल पड़ा हुआ है, दुआ करो और अपने ना गले के ऊपर सारा तेल लगाओ, अपने आप को मसा करो और दुआ में ठहरो। हमने दोनों माँ बेटे ने दुआ की और दुआ अभी हमारी खत्म नहीं हुई और मेरे बेटे की हिचकी खत्म हो गई है। आज भी मैं सुबह जब आई हूँ अपने घर वालों को सबको ये मसा करके आई हूँ तेल के साथ। जब मैं सोती हूँ सबको मसा करती हूँ। शुक्र है खुदावंद का। वो मेरी गवाही हुई थी। मैंने आपको वो सिस्टर जी मैंने बोला था ना कि वो कोई आंटी थी, वो उसको पालिश का अटैक हुआ था, तो कोई एक और आंटी आई थी ना, वो मुस्लिम आंटी थी, तो मैंने ना उसको ऑयल दिया तो अभी वो ठीक, उसको दान उसको शिफा दी है। तो एक मेरी गवाही है माँ की कि खुदावन का शुक्र है मेरा बेटा किसी के पास ट्यूशन नहीं जाता, खुदावन की शुक्रगुजारी है। अब मेरी बहनों ने प्रे की है, खुदावन उस अच्छे नंबरों से पास हो गया है, तो खुदावन की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा करता है, तो जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ वो कम है। मैं भी अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
खुदावंद का शुक्र हो 31 को यहाँ थाईलैंड में थाई चर्च जो हमारा है, जिसके साथ हम मुंसलिक हैं, तो वहां पर उन्होंने, ये होता है कि वो पूरे साल में जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया हो आप वो टेस्टिमनी शेयर करते हैं। तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। मेरी बेटियों ने दोनों ने अपनी गवाही शेयर की वहाँ इंग्लिश में, और औसम तरीके से खुदा ने इस्तेमाल किया। वहाँ जो थाई पास्टर था वो इंग्लिश में सुन रहा था और थाई लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके सारे चर्च मेंबर को बता रहा था। तो खुदावंद का शुक्र है कि इनकी गवाही के वसीला से वहाँ सारे थाई जो लोग थे उन्होंने बहुत बरकत पाई, क्योंकि 8 से 12 साल पहले हम थाईलैंड में आए थे, और मेरी बेटी एक जो छोटी थी वो 2 साल की थी और जो बड़ी थी वो 5 साढ़े 5 साल की थी। तो जब हम यहाँ थाईलैंड में आए तो अब वो बड़ी हो गई हैं, और एक ही चर्च में हम 10 साल तक जाते रहे। 10 साल से हम उस चर्च के मेंबर हैं। तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है कि ये बच्चे उनके सामने बड़े हुए हैं, तो वो इनको देख के बहुत थाई पास्टर खुश होते हैं। और जब इन्होंने इतने जबरदस्त वे में अपनी गवाही शेयर की तो वो पास्टर जी भी इतने ब्लेस्ड थे और वो बड़े खुश थे इनकी गवाही सुन के। फिर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है, खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा कि मैं भी अपनी गवाही उनके साथ शेयर करूं। और मैंने जो अपनी सबसे बड़ी साल की गवाही थी और जो मेरी रूहानी अचीवमेंट थी, जो खुदा ने मुझे बढ़ाया रूहानी तौर पर, वो आप लोग हैं कि मेरी सारी बहनें खुदा ने मुझे इस साल में अता की कि मैं इनके साथ मिलकर इस ग्रुप में हम सब शिफायत करते हैं। और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है कि खुदा बड़े बड़े काम करता है और गवाहियां पैदा होती हैं। तो जब मैंने ये गवाही शेयर की और रियली वो इतने हैरान हुए सुन के कि आप जूम में इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं। तो मैंने फिर सारा बताया कि ये इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है। हमारी बहन अमेरिका में होती है, वहां से भी वो हमें ज्वाइन करती हैं। दुबई से हमारी एक बेटी है, बहन है, वो हमें ज्वाइन करती है। इसी तरह हमारी एक बहन इंग्लैंड में है, वो वहां से हमें ज्वाइन करती है। और ये बढ़ता जाना है खुदा के फजल से। और पास्टर जी इतने खुश हुए, एवरी संडे जब वो प्रेयर करते हैं तो वो ले हैंड करते हैं, हाथ रख के सारी कलीसिया के ऊपर दुआ करते हैं। और जब वो दुआ करने आते हैं ले हैंड की, तो मैं ईमान से कहती हूँ कि खुदावंद आज ये पास्टर का हाथ नहीं, आज ये तेरा हाथ है जो तू मुझ पे रखने जा रहा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मसा दे कि जब तेरे बंदा का हाथ मेरे सर पर आए तो मसा एंटर हो मेरी जिंदगी में। सो जो लोग मसा से खाली हैं, आज से ये प्रेयर रिक्वेस्ट रखना शुरू करें कि खुदावंद अपना मसा दे। जब खुदा आपकी जिंदगी में अपना मसा उंडेल देगा तो फिर एक तरह की नई सोच आपकी हो जाती है, आपकी जिंदगी नई हो जाती है। सो खुदा का शुक्र है जब मैंने ये गवाही शेयर की कि हमारे जो पास्टर हैं और मदर पास्टर हैं, जब वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं और ले हैंड करते हैं, तो मैं हर संडे एक नई कुव्वत अपने अंदर रिसीव करती हूँ। तो उन्हें बहुत बरकत मिली मेरी गवाही के वसीला से भी। और इस बात पे वो बड़े हैरान हुए कि आपने ये जो प्रेयर वॉरियर का एक ग्रुप बनाया है, तो उसके वसीला से सब लोग बरकत पा रहे हैं। तो सारे लोग वहाँ चर्च में बहुत खुश हुए। और इस बात पे बाद में भी फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कैसे करते हो ये सारा काम। फिर उनको मैंने बताया कि हम इस तरह प्रेयर करते हैं सारे मिलके। तो ये सारा इज्जत और जलाल, देखें फिजिकली हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, हम तो स्पिरिचुअली रूह में एक होते हैं और हम सब दुआ करते हैं तो खुदा का रूह काम करता है। सो जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली मिलें, एक दूसरे को हेलो हाय करें, फिर हाथ पकड़े और फिर इकट्ठे दुआ करें। खुदा तो रूह को चाहता है कि रूह एक हो जाए, रूह में हम बंध जाएं और हम सब दुआ करें तो खुदा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सो इस गवाही के वसीला से भी सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के नाम को मिले।